हमने ये बात की थी कि वो ऐसा हुआ। उसके बाद उनकी बात करते हैं शादी की। तो गुरु तेग बहादुर जी की शादी 1634 ईस्वी में करतारपुर के लालचंद की बेटी से की और उनकी बेटी का नाम था माता गुजरी जी। इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उनका जो जन्म हुआ था वो इनकी शादी के 34 साल के बाद उनके घर में पटना साहिब में उनके पुत्र ने जन्म लिया 5 जनवरी 1666 ईस्वी में, जिनका नाम उन्होंने रखा गुरु, जिनको हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जानते, गुरु गोविंद राय जी। और जब इनके घर में पुत्र ने जन्म लिया तो ये आसाम के दौरे पे थे, ये प्रचारिक दौरे पे आसाम में गए हुए थे। अनंतपुर साहिब जो शहर था वो भी उन्होंने इन्हें जमीन खरीद के वहां पे अनंतपुर साहिब शहर को बसाया था। और जब हमने बात की थी बाबा मसे बखानी, तो अब जब उनको गुरुगद्दी मिली तो गुरुगद्दी जब उनको मिली तो गुरुगद्दी के लिए उस टाइम गद्दी के लिए बहुत सारे पखंडी गुरु बन बैठे थे। और तब उन गुरुओं में से एक सच्चे गुरु को ढूंढना मुश्किल था और ये काम कर दिया था मक्खन शाह लुबाना, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। और जब उसका जहाज समुद्र में डूब रहा था तो उसने, जब हमें कोई परेशानी होती है, जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम प्रे करते हैं भगवान के आगे जाके कि हमें ये मिलना चाहिए। तो उन्होंने जब अरदास की कि मेरे डूबते हुए जहाज को बचा लो, ये गुरु साहब मैं आपके आगे 500 सोने के शर्तें रखूंगा। और जब वो वापस पंजाब की धरती पे पहुंचा मक्खन शाह लबाना, तो उसे पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे गुरु बने बैठे हैं। उसको समझ नहीं आ रही थी कि असली गुरु कौन है। तो उन्होंने क्या किया, असली गुरु को पहचानने के लिए हर एक गुरु के आगे 2-2 सोने की अशर्फियां लेके वो माथा टेकना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब वो गुरु तेग बहादुर जी के कमरे में पहुंचे, जैसे ही उन्होंने 2 अशर्फियां लेके माथा टेका तो गुरु साहब जी बोल उठे कि वादा ते 500 अशर्फियां दा कीता सी, तो सिर्फ 2 अशर्फियां दा तो काम नहीं बनेगा। तो उनको लगा कि ये तो मेरे दिल की बात को जानते, वो समझ गए कि यही असली गुरु है। और वो छत पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाने लगे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, अर्थात गुरु ढूंढ लिया, मुझे असली गुरु का पता चल गया है। तो उन दिनों जब गुरु तेग बहादुर जी अनंतपुर साहिब में दरबार लगा के बैठे थे तो कुछ कश्मीरी पंडित जो कि मुगल शासकों के अत्याचार से तंग आ चुके थे, बहुत सारे पंडितों का एक झुंड, एक टोली, वो से पंडित मिलके जब अनंतपुर साहब पहुंचे तो उन्होंने महाराज के दरबार में पहुंच के ये बताया कि मुगल शासक उन्हें जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और वो मुगल शासक जो कि एक मन जंजू उतरवा के लोगों को जबरन मुसलमान बना रहा था, उनका धर्म परिवर्तन कर रहा था, उसके बाद ही वो खाना खाता रहा। तो गुरु साहबान उन पंडितों की गुहार सुनकर वो कुछ थोड़ी देर के लिए विचार में मगन हो गए, कुछ सोचने लगे। तो उनके पास गुरु गोविंद राय, जिनकी उम्र की उस समय 9 वर्ष की थी, उनके पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या किस ढूंढी विचार के बारे में सोच रहे हैं। तो गुरु साहबान ने ये जवाब दिया कि बेटा, कि इन कश्मीरी पंडितों को धर्म बचाया जा सकता है अगर कि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे। तो उन्होंने ये बोला कि आपसे बड़ा महापुरुष इस धरती पे कौन हो सकता है। अपने बेटे के मुख से ये शब्द सुन के गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को ये कह के वापस भेज दिया कि आप उस मुगल शासक को ये कह दें कि अगर वो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को मजबूर करके उनसे धर्म परिवर्तन करवा सकता है तो हम सभी
हम सभी कश्मीर के जितने भी इस धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इनकी ये बात सुन के वो वापस चले गए और उन्होंने ये पैगाम हुकूमत तक पहुंचा दिया। इस आवाज को, इस पैगाम को सुनने के बाद ही गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में बुला लिया गया और आप कुछ सिंहों के साथ दिल्ली को कूच कर, और दिल्ली में पहुंचने के बाद ही गुरु साहब को कैद कर लिया गया। उनके साथ कुछ सिख भी उनके साथ गए हुए थे और सबको उन्होंने कैद में डाल दिया। उनको बहुत से तसिए, बहुत सी यातनाएं दी गई और बार बार उनको मजबूर किया गया कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर दे। लेकिन गुरु साहब और वो सिख अपने फैसले पे अटल रहे, क्योंकि वो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और हमें अपना धर्म छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे किसी भी धर्म के लोग, अपना धर्म सबको जान से प्यारा होता है। और उनको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उनके सामने उनके सिखों को बुरी तरह से शहीद किया गया, जिनमें थे मतीदास जी, सतीदास जी और पाई दयाला जी। मतीदास जी को क्या किया, आपने कभी वो चरखा देखा हो बेटा? चरखे के बीच में उनको बांध के उनको उनके पूरे शरीर को काट दिया गया। भाई सतीदास जी, जिनकी पूरे शरीर के साथ, उनके पूरे शरीर के साथ रुई को लपेटा और फिर आग लगा दी। तीसरे थे पाई दयाला जी, जिनको कि पानी के बीच में डाल के उबाल दिया गया। इतने तसीहे देके उन सिंहों को शहीद कर दिया गया। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी अपने फैसले से बिल्कुल अड़े रहे और वो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और इसके बाद उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनका तलवार से उनका शीश अलग कर दिया और इस तरह दूसरों के धर्म को बचाने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आप अब हम ये सोचें कि अपने परिवार के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। अपना परिवार अगर दुखी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा दूसरों के लिए करना एक महापुरुष ही कर सकता है। और गुरु तेग बहादुर जी ने वो कर दिखाया। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझा और दूसरों के धर्म की राखी के लिए अपना पूरा सर्वस्व दान किया कर दिया। क्योंकि इसके बाद उन मुगल शासकों के जो अत्याचार थे उनके परिवार पे स्टार्ट हो गए और उनका पूरा वंश उनका इस शहीदी में उन्होंने शहीद कर दिया। तो बात करते हैं हम मजहब की। आज हम मजहब के नाम पे क्या कर रहे हैं? अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, जो उनके उपदेश हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने मानवता के लिए किया, जो संदेश वो कौम के लिए, वो धर्म के लिए, वो हमारे लिए छोड़ के गए, अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले तो हम अपना जीवन भी सफल कर सकते हैं और हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम देखें कि हमारा किरदार कहाँ गिरता जा रहा है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या से क्या हो गए। और आप कोरोना की बात कर लो तो कोरोना में भी हम किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, हम डर जाते हैं। घर में अगर हमारा कोई पेशेंट है हम उसको टच नहीं करते, लेकिन हमारे में वो जो सहानुभूति है, जो हमारी भावना है, वो बदलती जा रही है। तो हर एक धर्म, हर एक मजहब हमें एक सिखाता है, एक होना सिखाता है। क्यों? क्योंकि हम एक अल्लाह के बंदे हैं, हम एक परमेश्वर के बंदे। तो जैसे मैंने आपके सामने ये अम्ब्रेला बनाया हुआ, ये देखो अम्ब्रेला, ये पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, जिधर से ये डिफरेंट रास्ते जाते हैं, डिफरेंट वायर्स होती है, यहाँ कनेक्ट होती है। ये देखो दूसरी कनेक्ट यहाँ से होती है,
अगर तीसरी की बात करूं तो यहाँ से कनेक्ट होती है, डिफरेंट वायर्स यहाँ से कनेक्ट होती है। ये अगर हम इन चीजों को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करें तो देखो कि हर एक रिलीजन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, हर एक रिलीजन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, अर्थात डिफरेंट उसको उस भगवान के गॉड के डिफरेंट नाम है, ठीक है। कोई उसको अल्लाह के नाम से जानता है, कोई उसको वाहिगुरु के नाम से जानता है, कोई उसको राम कह के पुकार रहा है, कोई उसको कृष्ण कह के पुकार रहा है, कोई उसको सीता माँ के रूप में याद करता है, कोई हनुमान जी के नाम से याद करता है, और सबके नाम डिफरेंट है, लेकिन वो है क्या, एक गॉड इज वन, है ना, एक तो गॉड इज वन, लेकिन उसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि मजहब एक है, मजहब हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता, हमें सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी धर्मों के जो प्रीचिंग्स है, जो उपदेश है, उनको पढ़ना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए, तभी हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं और एक अच्छा नागरिक बनके, एक अच्छा नागरिक बनने के बाद एक अपने भारतवर्ष का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।